ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की सुबह के सत्र में। आप सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप।
कल तक हमने अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म के अंतिम श्लोक पर चर्चा की थी। साथ ही साथ मैंने सभी को कहा था कि सभी इस अंतिम श्लोक को याद करेंगे। तो सभी आंखें बंद कीजिए और एक एक करके सुनाइए। सभी को याद है? मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप सब प्रचारक हैं, किसी न किसी से बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में बताते हैं, कहते हैं, तो आप सबको इसे याद करना है। कितने लोग याद किए? यस, गौतम बुद्ध प्रो, थैंक यू। सुनाइए गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम सर्वलोके महेश्वरा सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं दिगच्छति। प्रभु, मुझे आवाज नहीं आ रहा है या किसी को आवाज नहीं आ रहा है? आप सबको आवाज आ रहा है क्या? जी प्रभु जी आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, फिर से प्रभु एक बार और। भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम सर्वलोके महेश्वरा सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं दिगच्छति। यस, थोड़ा सा और अच्छे से याद करेंगे। हाँ, जी प्रभु जी। प्रोनाउंसिएशन में लास्ट मृग क्षति है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, थोड़े थोड़े में केवल एक बिंदी इधर से इधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो इसलिए हमें, जब हम श्लोक बोले, तो हमें बहुत अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ताकि लोग उसको केवल बाकी अर्थ समझ में आए ना आए, केवल आपके श्लोक पढ़ने के तरीके से ही फिदा हो जाए। बोले होना चाहिए ऐसा, है ना? बाकी अर्थ तो वैसे भी किसी को नहीं समझ में आता, अर्थ समझ ले तो कौन सा पालन करते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम भगवत गीता सुन के जीवन में कुछ तो करेंगे। थैंक यू। यस, ललिता प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आंखें भोक्ता बंद है ना? आंखें बंद बंद है है? प्रभु जी, बंद है बंद। ठीक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षते। हरे कृष्ण अरे, प्रभु जी। सुंदर, अच्छा प्रोनाउंसिएशन। सूरज प्रो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। जी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। हरे वाह, कृष्ण। जय हो। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन अभी भी थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। हाँ, यस, हिरण्यगर प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। अच्छा कॉन्फिडेंस, गुड। एनीवन एल्स? नहीं? ओके, कोई ऐसा देख के पढ़ना चाहेगा? इम्पोर्टेंट श्लोका है इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखना है सभी को। पढ़िए, देख कर पढ़िए। जोगिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जय। यस, आस्था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया, सुंदर। यस, मनस्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटे। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यस, कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जय जय। हरे कृष्ण। प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांति वृच्छति। हरे कृष्ण। यस, कृष्ण राधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गला को क्या हुआ? ठीक है ओके। प्रभु जी, मैं आंख बंद करके बोल रही हूँ। ऐसा हम एज्यूम करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अच्छा, आप इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, पहली बार अच्छा प्रोनाउंसिएशन था। ओके, कुछ कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध प्रभु? नहीं प्रभु जी, एक बार और बोलना चाह रहा था। ओके, बोलिए। यस प्लीज प्रभु जी। म्यूट हैं आप। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरा सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरे लिए फिर से एक बार बोलिए। कुछ चीजें बताता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके नहीं है, सर्वलोक महेश्वरम है ना? और फिर से बोलिए, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना? महेश्वर नहीं है, महेश्वरम है। ठीक है, फिर से बोलिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर महेश्वर नहीं है, महेश्वरम है। महेश्वरम। हम्म। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सुहृदय नहीं है, सुहृदयम है। फिर से बोलिए। सुहृदय। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वर। फिर गड़बड़ कर दिया, फिर सर्वलोक महेश्वरम। मुझे देख के बोलता हूँ, फिर याद कर। हाँ, देख के बोलिए, देख के बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा, देख के बोलिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। सबसे पहला जो शब्द है भोक्तारम, कई भोक्ता। बार ये प्रोनाउंसिएशन में हम भोक्ता राम कहते हैं, लेकिन उस प्रोनाउंसिएशन करते सुनाई ऐसा देता है कि वो राम सुनाई दे रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना? एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर का प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। है ना? आप सब लोग लीडर हैं, किसी न किसी सेक्टर में, कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने श्रीमद् भगवद गीता का आप बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बताने वाला जो टीच करता हो, जो सिखाता हो, यदि उसके द्वारा कहे गए शब्द बहुत क्लियर होंगे, तभी आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका आधा तो कम से कम वो करेगा। अगर आप गलती 100% करेंगे तो आपको मानने वाला गलती 200% करेगा। समझ में आ रहा है? आप अच्छा 100% करेंगे तो वो आपका मानने वाला आपसे 50% अच्छा करेगा। समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत है इस कलयुग में। है ना?
आपका फॉलोअर हमेशा आपके दुगने में चलता है। आपकी गलती आधी, उसकी गलती पूरी। आपका अच्छाई आधा, सॉरी, आपका अच्छाई पूरा तो उसकी अच्छाई आधी चलेगी। समझ में आया? आकाशवाणी प्रभु, थोड़ा सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय। आ गए आकाशवाणी। जय। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जय जय। अच्छी बात यह है कल हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने इस श्लोक के निष्कर्ष को 3 पॉइंटों में निकाल करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। यदि आप सब ध्यान से, मतलब बहुत जरूरी है कि हम इसे ध्यान देवें, है ना। हम इसे, इसके अनुवाद को भी याद रखें। क्या कह रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम लाभार्थी हूँ, परम भोक्ता हूँ, है ना। कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों में मैं पूजनीय हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, और समस्त लोक में जितने भी देवी देवता हैं उन सबका परमेश्वर भी मैं ही हूँ। इवन दो परमात्मा रूप में अष्टांग योगी जो हैं वे भी परमात्मा रूप में मेरी ही पूजा करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उनका परम हितैषी बन जाता हूँ। हाँ, और भक्तों के लिए तो मैं पूजनीय हूँ ही, लेकिन समस्त जीवों के लिए भी जब मैं भक्ति का उपदेश देता हूँ तो उनका परम हितैषी हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, जो यह जानता है, तो उन्होंने हेडिंग दिया था कि शांति कैसे पाया जा सकता है, कोई व्यक्ति कैसे जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो शांति प्राप्त करने के ऊपर के जो 3 लाइन है, 3 सेगमेंट हैं, ये तीनों सेगमेंट क्या बताते हैं कि कैसे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 6 कर्म योग का। मैंने बताया था, मैंने पूरी भगवत गीता को 3 भागों में बांटा है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग का यह अंतिम चैप्टर चल रहा है। कर्म योग का क्या चल रहा है? यह अंतिम चैप्टर चल रहा है। फिर जब चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा तो चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक पूरा भक्ति योग का उपदेश होगा, और चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक ज्ञान योग का उपदेश होगा। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक कर्म योग का उपदेश था। हालांकि तीनों ही, ये जो 3 अलग अलग मैंने अभी सेगमेंट बताए, 3 अलग अलग भाग बताए, ये तीनों भाग तीनों की व्याख्या करते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 से 6 तक में कर्म योग की प्रधानता है। उसमें भी कहीं ना कहीं पर ज्ञान योग और भक्ति योग की भी बात होती है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक में भक्ति योग की प्रधानता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पर कर्म योग और ज्ञान योग की बात होगी। चैप्टर नंबर 13 से लेकर 18 तक में ज्ञान योग की प्रधानता रहेगी, उसमें भी कर्म योग और भक्ति योग की बात तो होगी, क्योंकि पूरा श्रीमद् भगवत गीता इन्हीं तीनों से मिलकर बना है, लेकिन प्रधानता की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 सेगमेंट में हम पूरे भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। आज पहले सेगमेंट का, कर्म योग का अंतिम चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है ध्यान योग। ठीक है, तैयार है आप सभी? इस चैप्टर में टोटल 47 श्लोकास हैं। कितने श्लोकास हैं? 47 श्लोकास हैं। कुछ श्लोक नंबर 1 से लेकर 9 तक कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक जीव अष्टांग योग में उन्नति करेगा, अष्टांग योग में उन्नति करना, है ना, यह हम श्लोक नंबर 1 से 9 तक में पढ़ेंगे। 1 से 9 तक के सब डिवीजन बताता हूं। श्लोक नंबर 1 और 2 योग और संन्यास दोनों समान है, इस बात की व्याख्या करेगा। श्लोक नंबर 3 और 4 अष्टांग योग के 2 स्तरों को बताएगा, प्रारंभिक स्तर और उच्च स्तर। श्लोक नंबर 5 और 6 मन, मित्र और शत्रु दोनों है, इस बात की व्याख्या करेगा। श्लोक नंबर 7, 8 और 9 कोई व्यक्ति योगारूढ़ स्तर पर
स्थित व्यक्ति, जो व्यक्ति योग कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे। और श्लोक संख्या 1 से 9 हो गए। अब श्लोक संख्या 10 से लेकर 32 तक ये योगाभ्यास, अष्टांग योगाभ्यास के अलग अलग स्टेप्स को, अलग अलग चरणों को बताएगा। हाँ, जिसमें श्लोक संख्या 10 से लेकर 17 तक अष्टांग योग की साधना क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या मूलभूत साधना है, क्या विधान है, इसका चरम लक्ष्य क्या है। कल क्वेश्चन पूछ रही थी हमसे प्रीति मैया, तो इसका चरम लक्ष्य क्या है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 10 से लेकर 17 तक में। आप लोग का पेन वेन चल रहा है? सब श्रुतिधर है नहीं? बोले सब प्रभु जी सुन लिया, याद हो गया। हाँ, श्लोक संख्या 18 से लेकर 23 तक अष्टांग योग की सिद्धावस्था, अर्थात सिद्धावस्था के कई पहलू होते हैं, कई साक्षात्कार होते हैं, कौन कौन से लेवल तक पहुंचा है, हर व्यक्ति को चेक करना होता है ना। तो इस तरह से, जिस तरह से क्लास में बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है, उस तरह योगियों में भी कैटेगराइज किया जाता है कि इसकी अवस्था अभी क्या है। अभी देख रहे हैं ना, महाकुंभ में अलग अलग अवस्था के साधु हैं, कोई पीट देते हैं, कोई ठोक देते हैं, कोई बिल्कुल शांत बने रहते हैं। तो इनकी सबकी अपनी अपनी अवस्था है ना। साधु हैं, सब जिस अवस्था में पहुंचे हैं उस अवस्था के अपने स्वरूप का, अपने लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। श्लोक संख्या 24 से 32 ये अष्टांग योग में कैसे सिद्धावस्था प्राप्त किया जाए, अर्थात भगवान का, परमात्मा का कैसे साक्षात्कार किया जाए, इसकी व्याख्या है। इस 24 से 32 को भी 3 अलग अलग सब सेगमेंट में, सब विभागों में हम इसको बांटेंगे। 24 से 26 तक योग आरूढ़ अवस्था प्राप्त करने की जो विधि है और मन को वापस लाने का, मन को अपने कंट्रोल में करके वापस लाने का जो सफलता सूत्र है, वह 24, 25 और 26 में देखेंगे। हाँ, 27, 28, 29, 30 ये ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्म स्पर्श अवस्था और सर्वत्र कृष्ण दर्शन का स्तर, इसकी व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 31 और 32 में एक पूर्ण योगी के क्या कार्य होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अब श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक, 33, 34, 35, 36 क्यों अपनी मन स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता की चर्चा 33, 34, 35, 36 में करेंगे। 33 और 34 में अर्जुन की चिंता है। 33 और 34 यह बताता है कि अर्जुन की चिंता है कि मन बहुत चंचल है। 35 में कृष्ण उपदेश देकर बताते हैं कि अभ्यास करो। 36 में भगवान निष्कर्ष निकालकर बताते हैं कि योग के लिए इस मन अवस्था का नियंत्रण कितना जरूरी है। श्लोक संख्या 37 से लेकर 45 तक, श्लोक संख्या 37 से 45 तक कोई योगी असफल हो जाए तो उसका क्या गति होगा, उसका गंतव्य क्या होगा। अष्टांग योग करते करते सामने माया देवी आ जाए, मेनका, उर्वशी, कोई भी है ना, कामदेव, हाँ, कोई भी योगी हो सकता है। तो उसके सामने यदि कोई आ जाए तो असफल योगी के गंतव्यों की चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 37 से लेकर 45 तक में। लेकिन इसके भी सब डिवीजन है। 37 से 39 तक में अर्जुन जिज्ञासा करता है, 37, 38 और 39 में, कि भगवान मान लो मैं सफल नहीं हुआ तो क्या। मतलब ये अर्जुन की क्वेश्चन थे, जिज्ञासा थी कि पतित योगी के गंतव्य के विषय में क्या होगा। और श्लोक संख्या 40 से लेकर 45 तक में भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है। ठीक है, भगवान बताते हैं कि असफल योगी की कोई दुर्गति नहीं होती, चिंता मत कीजिए। फिर से
अगर थोड़े ही समय में अगर फिर से वो अपनी साधना करता है तो थोड़े ही समय में अल्प तथा दीर्घ अभ्यास के पश्चात, कई बार किसी को ज्यादा लग जाता है क्योंकि कोई ज्यादा गिर जाता है, तो पथभ्रष्ट योगी की गति वह पुनः ग्रहण अपनी फिर से पुनः अवस्था प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो किया है, जानता है वह चीजों को। श्लोक संख्या 46 और 47, 46 एंड 47 में ये दो श्लोक भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी हैं इस बात का निष्कर्ष देता है। श्लोक संख्या 46 और 47 एक भक्ति योगी सर्वोच्च योगी है? हमारी जोगिनी माता जी खुश हो गई, बोले अच्छा है, अष्टांग योग से गुजरना नहीं पड़ेगा। हाँ, अरे हम लोग योगी योगी नहीं है, हम लोग ढोंगी हैं। क्या है? हम लोग योगी नहीं है, क्या है? हम लोग ढोंगी है, ढोंग करते हैं भक्ति करने का। समझ में आया? तो खुश होने की आवश्यकता नहीं, दुखी होना चाहिए नहीं। 46 में नहीं, हंस तो सकते ही हैं अपने आप पर, है ना? हंसना आवश्यक है, क्योंकि कितना लोग बड़े बड़े करतब दिखाते हैं, हम भी भक्ति में बड़े बड़े करतब दिखाते हैं। नहीं सोचिए कितना मुश्किल है रोज तिलक लगाकर लोगों के सामने ढोंग करना। ये भी बड़ी बात थोड़ी है। कभी कई बार कृष्ण इसी ढोंग को स्वीकार कर लेंगे और बोलेंगे नहीं, इसने रोज तिलक लगाया था, है ना? तो मैं बता रहा था जो 46 नंबर का श्लोक है ये तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से योगी श्रेष्ठतर है, और 47 बताता है कि भक्ति योगी जो कृष्ण की सेवारत है वह श्रेष्ठतम है। इस प्रकार से 46 और 47 श्लोक का यह निष्कर्ष है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हम कर्म योग के अंतिम भाग ध्यान योग चैप्टर नंबर 6 में पहुंचे हैं, और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग का। शुरू करें? खुश हैं आप लोग? अष्टांग योग करने को सभी तैयार? हरी हरी। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः चाक्रियः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। अंतिम जो शब्द है उसको पढ़िएगा, न निरग्निः, फिर न, फिर चाक्रिय, है ना? या तो उसको शब्दार्थ में पूरा पढ़िए, क्या? न निह अग्नि न च अक्रिय। आप शब्दार्थ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा वैसा भी पढ़ सकते हैं। स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? न निरग्नि न चाक्रिय, न निरग्नि न चाक्रिय, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। बाकी शब्दार्थ के अनुसार भी आप पढ़ सकते हैं, है ना? जैसा आप चाहें। लेकिन शब्दार्थ के अनुसार जब पढ़ते हैं तब लय प्रॉपर नहीं बनता है। यह गीत है ना, गीत में आप सोचिए, गीत को गीत के जैसे न गाया जाए, किताब के जैसे पढ़ा जाए तो गीत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शब्दार्थ की तरह नहीं पढ़ा जाता, गीत की तरह पढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी गलत पढ़ने से अच्छा है कि शब्दार्थ की तरह पढ़ा जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो शुरू करते हैं अंजलि मैया से।
श्री अर्जुन उवाच नो अर्जुन अनाश्रितः ना भगवान उवाच भाई, अर्जुन थोड़ी उवाच रहे, भगवान उवाच। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिः। जय जय, और सुंदर। यस, जोगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्नि न चाक्रिय। जय। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलः कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न चाक्रियः। हरे हरे। यस, नेक्स्ट हो ललिता प्रिया सखी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निः न चाक्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्अग्निर्न च अक्रियः। हरे कृष्ण। मनस्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में संस्कृत पढ़ना बहुत इजी कर दिया है। हाँ, वही मैंने कहा, प्रभुपाद को पता था कि अंग्रेजी वाले गीत नहीं गा सकते, तो इसलिए उन्होंने शब्दार्थ को ही श्लोक में बना दिया है ना, क्योंकि इंग्लिश मैन के लिए उनको पता था कि ये कैसे इतना अच्छे से गीत गा पाएंगे, उनके गले से मतलब उनका ट्विस्ट ही नहीं होता था उनका जिह्वा, तो इसलिए उनके लिए प्रभुपाद ने बहुत शब्द, हर शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखा, जैसा उन्होंने शब्दार्थ में लिखा उसी को उन्होंने एज इट इज श्लोक के फॉर्म में भी लिखा। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। आपने तो प्रभुपाद जी जैसा नहीं पढ़ा अंग्रेजी में। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। ओके, ठीक है। यस, हिरण्यकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे जय। कृष्ण। यशु माधव प्रभु जी। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि च चाक्रियं प्रिय। यस। चाक्रिय। यस, आकाशवाणी प्रभु। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रिय। हरे हरे। यस, हिना मैया आ गई। ये कहाँ से आ गई, ये तो नहीं थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कहाँ गई थी? तो अभी शहर में है। हाँ प्रभु जी। ओके। यस श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्नि न चाक्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू। यस, आशिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निनः चाक्रियः। हरे कृष्ण। वेरी गुड। यस, प्रीति मैया कहाँ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। हरे कृष्ण। कृष्ण। कुछ आस्था मैया फिर से कुछ कहना चाह रही है? अच्छा है। जी जी प्रभु जी, बस अभी हैंड। ओके। और कोई है? यस प्लीज बोलिए कबीर प्रभु। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गणित चाक्रियः। हरि बोल। जय हो। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, शब्दार्थ पढ़िए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सरवण प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं श्लोक। ओके, प्लीज श्रवण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्री भगवान उवाच अनाश्रिताः कर्मफलं कर्म कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्रह चाक्रियः। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रित शरण ग्रहण किए बिना कर्म फल के कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है यह जो सह वह सन्यासी सन्यासी च भी योगी योगी च भी न नहीं निह रहित अग्नि अग्नि न तो च भी अक्रिय क्रियाहीन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। वंस अगेन, ध्यान से सुनिए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्म फल किसको मिलता है? जो कर्म करता है। समझ में आया? बिना कर्म के कर्म फल होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां बात कर रहे हैं कर्म फल के प्रति अनासक्त। एक बहुत अच्छा हिंदी में मुहावरा आता है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। समझ में आया ना? तो भाई उसके पास निचोड़ने के लिए कपड़े तो होने चाहिए ना। कर्म करेगा तो कर्म फल आएंगे ना। बिना कर्म के कर्म फल की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। कोई बोले, प्रभु जी मैं बिल्कुल दुनिया से अनासक्त हूं। बोले, भैया तुम्हारे पास कुछ है आसक्ति रखने के लिए? कुछ होना तो चाहिए। कर्म करोगे तो आसक्त होगे। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए कर्म कितना आवश्यक है समझ में आ रहा है। इसलिए इस्कॉन के अंदर सन्यासी जो स्वरूप है वह जरूर कपड़े से धारण किया जाता है, लेकिन हर एक सन्यासी भी कर्म करता है। हाँ, उसका सारा कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म होता है। वो बैठ के कई बार मंदिर भी बनवाता है, कई बार मैनेजमेंट भी करता है, कई बार अलग अलग कार्य करता है, इवन दो वो सन्यासी है। जबकि लोगों के हिसाब से सन्यासी व्यक्ति को दुनिया के समस्त कार्यों से
विरक्त हो जाना चाहिए या हट जाना चाहिए। नहीं, भगवान सन्यास का सही मतलब बता रहे हैं। सन्यास मतलब क्या? तो कह रहे हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो चूंकि जीव का स्वभाव है, जीव का मूल कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, तो इस सन्यासी भी वो क्या कर रहे हैं? मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं ताकि कृष्ण की सेवा को अच्छे से किया जा सके और लोगों को कृष्ण भक्ति में एजुकेट किया जा सके, इसलिए मंदिर बनवा रहे हैं। तो वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ये उनका कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी उस कर्म के कर्म फल से, अर्थात मान लीजिए किसी सन्यासी ने मंदिर बनाया, तो ऐसा नहीं कि मंदिर से वो बहुत आसक्त है, नहीं, वो मंदिर से अनासक्त है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की है। आगे व्यवस्था भगवान जब तक सेवा में रखेंगे तब तक सेवा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को असली सन्यासी कहा गया। समझ में? ऐसा व्यक्ति असली सन्यासी और असली योगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति सन्यासी के वेश में न हो, फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हो, अकर्म कर रहा हो, क्या कर रहा हो? अकर्म। 3 तरह के कर्म है, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम कर्म में वह फल से आसक्त होता है, फल भोगने की इच्छा रखता है। अकर्म में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और फल को भगवान को समर्पित करता है। विकर्म में अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता, शास्त्रों की किसी विधि का पालन नहीं करता और सदैव फल तो भोगता है, लेकिन फल को तो खाना चाहता है, लेकिन शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं, शास्त्रों के विपरीत, तो उसको कहते हैं विकर्म। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को दुष्ट, दुरात्मा या असुर कहा जाता है। 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, सुर प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति। तो ऐसा व्यक्ति असुर प्रवृत्ति विषयक कहलाता है। भगवान कह रहे हैं वही सन्यासी और असली योगी है। तो इवन दो व्यक्ति शर्ट पैंट में हो, लेकिन भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हो और उन कर्म फलों का भोग स्वयं न कर रहा हो, अर्थात उस कर्म फल के प्रति अनासक्त हो, भगवान की सेवा में उस कर्म फल को लगाए, तो ऐसे व्यक्ति को असली सन्यासी कहते हैं। बोले सन्यासी उसको नहीं कहेंगे जो इस संसार से विरक्त हो, न तो अग्नि जला रहा हो, मतलब जो न तो यज्ञ आहुति कर रहा हो और न ही कर्म कर रहा हो, दोनों चीज नहीं करता। बोले बस मैं 1 गिलास दूध पीता हूं और चुपचाप बैठा रहता हूं। हाय रे सन्यासी, दूध पी करके केवल जीवन काटना यह सन्यास नहीं है। दिन भर उपवास करना यह सन्यास नहीं है। उपवास मतलब व्रत करना। सन्यास का बहुत, सन्यास लिया ही इसलिए जाता है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। यह सन्यास का मूल मतलब है। समझ में आया? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे लगता है आप सबको सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी बनना है तो इस श्लोक के अनुवाद को पढ़िए। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? श्रवण प्रभु पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य नहीं, जो मैंने अभी अनुवाद पढ़ा है उसी को पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। और कौन सन्यासी बनना चाहता है? कृपया पढ़ें। सब डर गए भाई, बोले नो सन्यासी। अच्छा अच्छा, हाथ खड़े हो रहे। यस, हिना मैया आप मत बनना, आपकी मम्मी पीटेंगी, है ना? कबीर प्रभु। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है
और न कर्म करता है। हिना मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि में जलाता है और न कर्म करता है। हरे आप कृष्ण प्रभु। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला हिना मैया? जी प्रभु जी। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मतलब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है ना, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी है ना, कोई भी व्यक्ति साध्वी या सन्यासी अपने कर्मानुरूप बनता है, और व्यक्ति इस स्वरूप में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। इससे कोई परेशानी नहीं है। अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्म फलों को कृष्ण को समर्पित कीजिए और बिना परेशानी के अपने जीवन में आगे बढ़िए। यस, मनस्वी माता जी। Hare Krishna Prabhuji. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. हरे हरे। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। ललिता मैया बनना नहीं चाहती सन्यासी? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हरे कृष्ण। यस, आशिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्ण प्रभु। यश विशाल प्रभु। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हरे कृष्ण। हम जब कुछ करते हैं, इवन तो भगवान की सेवा भी, तो हमें लगता है ना भगवान मेरा ध्यान रखें, मेरे साथ अच्छा हो। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आपकी सेवा, मैं तो रोज मंगल आरती करता हूँ, मैं रोज भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ, 16 माला भी कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कर्म फल के प्रति आसक्ति। अभी तक क्या लग रहा था हमें? कर्म फल क्या है? मैं जो कार्य कर रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, जो आप साधना करते हो, साधना के एवज में आप चाहते हैं कृष्ण आपकी रक्षा करें, कृष्ण आपकी सेवा में लग जाए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इसे भी सन्यास नहीं कहते। सन्यास का मतलब है हाँ, कृष्ण जो चाहे वो करें। मेरा काम है, मेरा काम कृष्ण की सेवा है। मेरा काम यह नहीं है कि क्या करें, कृष्ण को अपनी सेवा में लगाएं। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक कर्म फल का हम दूसरा वाला एक्सपेक्ट देख रहे थे। हमको लग रहा था जो हम डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं, उस काम के फल को कृष्ण को देना है। अब मैं इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं। दूसरा पक्ष ये कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि कृष्ण उसके बदले में मेरी सेवा करेंगे। हम कई बार कृष्ण को बहुत गाली देते हैं, भगवान को। भगवान क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? रोज अपनी नींद खराब की, रोज सुबह उठा, 16 माला भी किया, मंगल आरती भी किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों भगवान? हाँ, आज के बाद आपकी सेवा बंद, नो कृष्णा। आज से वो क्या बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में हालेलुया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कबीर प्रभु? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आज से हालेलुया चालू होगा, नो कृष्णा कृष्णा। उसके बाद वहां जाके पागल की तरह नाचेंगे। हाँ, ऐसा
तो व्यक्तिगत रूप से हमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को अपनी सेवा में नहीं लगाना है ना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश करने का साधन है, वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना बहुत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक में जब हम पहुंचेंगे तो भगवान इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, है ना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता, है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, मैंने इसलिए एक रिस्पेक्ट के अलावा मैंने दूसरा भी रिस्पेक्ट बताया कि इस रिस्पेक्ट में भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ना। तो वो भी हमको छोड़ देना है, वो भी हमको छोड़ देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्या छोड़ने की बात कर रहा हूं। कर्मफल, आप सब भक्त लोग हैं, मुझे पता है आप सब लोग यही चाह रहे हैं कि भगवान मैं खूब कमाऊं और आपकी सेवा करूं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना तो उसके बाद वाला जो फल चाहिए होता है ना उस पर हम आसक्त होते हैं, और कहीं वो नहीं मिला ना तो गड़बड़ हो जाती है। एक लेवल तो हम पार कर जाते हैं, जैसे लेवल 2 में जाते हैं फंस जाते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहां मनुष्य, मटेरियलिस्टिक लोगों की बात कर रहे हैं, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे तृप्ति आत्म केंद्रित हो या परिवार के लिए व्यापक हो, कर्म नहीं करता। अगर ऐसा नहीं हो तो वो कर्म करेगा ही नहीं। पूर्णता की कसौटी ये है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि कृष्ण को समर्पित करने के उद्देश्य से। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते। ऐसा थोड़ी कि हाथ बोला मैं तो आज मुख के कारण नहीं, अपने हाथ के कारण काम करूंगा, नहीं, ये हाथ सदैव पेट की तृप्ति के लिए कायम करता है। तो इस प्रकार से यह अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहता, यह स्वमेव आत्म को संबोधित करते हुए उनको संतुष्ट करना चाहता है। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, आज के बाद कोई कार्य नहीं करना, अतः वे कई बार अग्निहोत्र करना भी बंद कर देते हैं। यह अग्निहोत्र कौन से युग का साधन था, कब किया जाता था अग्निहोत्र? यह अग्निहोत्र, यस प्रीति में, यह हरे कृष्णा प्रभु जी उसी युग में जब भगवान राम आए थे, त्रेता युग में। त्रेता युग में, यस। अग्निहोत्र कब किया जाता था? त्रेता युग में। इसलिए आपने रामायण में देखा होगा जब राम जीवन में घूम रहे थे तो जिस भी ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचते वहां पर हवन होता रहता, वहां पर अग्नि जली होती है ना। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामायण पढ़ा तो आप लोगों ने पता नहीं कितना होगा, देखा जरूर होगा, इसलिए मैंने कहा आपने रामायण में देखा होगा, क्योंकि रामानंद सागर ने एक अच्छा उपहार दिया भक्तों को। हाँ? कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। इस प्रकार जो योगी कर्म बंद करके क्या करता है, आंखें, आधा आंख बंद करके योगाभ्यास करता है, वो भी कहीं ना कहीं आत्मतुष्टि के लिए ही कार्य कर रहा है, वह अभी भी कर्म फल को नहीं त्याग पाया है। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सदैव भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। हाँ, उसकी आत्मतुष्टि की कोई इच्छा नहीं होती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी और योगी है। तो मेरे सामने
खूब सारे सन्यासी और योगी बैठे हुए हैं, नहीं, आप सब सन्यासी हैं क्योंकि आप सब कृष्ण भावना में जीवन जीते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे सन्यासियों के बारे में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह करने की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी मात्र हूँ। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। यस, क्वेश्चन इफ एनीवन हैव, यदि किसी के पास प्रश्न हो तो प्रश्न लिया जा सकता है, 1 से 2 प्रश्न। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, वहां पे बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं, वो सब चीज छोड़ के आ रहे हैं, कोई एक हाथ उठा के रखे हैं, जो भी चीजें हैं। तो प्रभु जी, ये तो मतलब लाइक भगवान की सेवा नहीं कर रहे। वो चाहते तो उस हाथ से भगवान की सेवा कर सकते थे, और जैसे कांटों में कहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि रहते हैं। तो प्रभु जी, अल्टीमेटली मतलब लाइक इन लोग मतलब ऐसे ज्ञान की भी बातें करते हैं, जैसे एक IIT वाले बाबा थे, वो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन एक जो योगी होता है, या जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ जो होता है, वो एकदम शांत स्वभाव के, मतलब वो भगवान की सेवा में ज्यादा लीन रहेंगे, वो ये सब सोशल मीडिया, इन सब मीडियाओं में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो प्रभु जी, इनको किस दृष्टि से देखेंगे? मतलब ये एक्चुअल में इन लोग है क्या, मतलब यहाँ मतलब किस कैटेगरी में इनको हम देखेंगे, अगर रखना चाहेंगे तो? भाई साहब, सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है प्रचार करने का, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप तो हमारी भी पत्ता साफ कर देंगे, है ना, क्योंकि हम सोशल मीडिया में ही बैठे हुए हैं, ये भी सोशल मीडिया है। हाँ, ठीक है। ये इनमें से कुछ योगी हठ योगी हैं। योग के कई प्रकार हैं, है ना। उनमें से ये जो कांटे में बैठना, एक हाथ उठाना, लेकिन इनका पर्पस क्या है? पर्पस अच्छा है, ये सनातन धर्म की रक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। आप चूंकि ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप भक्ति योगी हैं, आप कृष्ण भावनामृत कर्म को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो इसलिए आप इस तरह के थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति, भगवान ने सबके लिए अलग अलग तरह की चीजें बनाई हैं, क्योंकि सभी की योग्यता एक जैसी नहीं होती, सभी के पास अपनी अपनी योग्यताएं हैं। जैसे एक कंपनी में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई वर्कर होता है, कोई उनका कंट्रोलर होता है, कोई उनका सुपरवाइजर होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अलग अलग योग्यता है। तो हर व्यक्ति इतनी आसानी से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करता। इस भक्ति योग को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी मन स्थिति इस तरह से तैयार नहीं हुई है। तो इसलिए वे भी जो कर रहे हैं, हाँ, एक समय के बाद उनके अंदर भी प्योरिटी आएगी, है ना, क्योंकि अभी वो हठ योग से चीजों को पाना चाहते हैं। हठ योग के बाद जब चीजें समझ में आएगी तो एक समय के बाद भक्ति योग करेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन करना तो उनको पड़ेगा, है ना। तो हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा ना, अभी इसी इसी चैप्टर में अभी जो आगे श्लोक आएगा, उस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन किस किस अवस्था के योगी हैं, है ना। तो उनके हम अलग अलग योगियों के अलग अलग स्तर देखेंगे कि किस किस स्तर के लोग ये होते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसी चैप्टर में आगे मिलेगा कि उनके पास कौन कितना बढ़ा हुआ है। तो ये आकलन करने की जरूरत है। जैसे भक्ति योग में भी आप देखिए, भक्ति योग में भी हम लोग भी तो गुस्सा करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं, तो नाराजगी तो होती है ना। अगर हम भक्ति योगी हैं तब तो हमको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आता है। क्यों? क्योंकि हमारा भी स्तर अलग अलग है। कोई प्योर हुआ है, जैसे आप लोगों की प्योरिटी खूब सारी होगी, मेरी प्योरिटी हो सकता है केवल 5% हो सकता है 0.0001% से भी शुरू हुआ हो, हाँ, लेकिन प्योरिटी, चूंकि भगवान का नाम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्योरिटी है, तो अपनी अपनी प्योरिटी के अनुसार हम काम करते हैं। तो उनके अंदर, अब मुझे नहीं पता कौन किस लेवल का है, तो हमें अपने अपने लेवल की आकलन करनी है। हाँ, हमें बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसा अवस्था हमें अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। हम गुस्सा ना करें,
हम सत्वगुण में रहें और इस प्रकार से सत्वगुण में भक्ति का अभ्यास करें, ताकि एक समय बाद इस सत्वगुण से भी ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में हम अवस्थित हो सके, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध सत्व में अवस्थित होकर व्यक्ति भगवत धाम और भगवान की नित्य सेवा में जा सकता है। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, मनस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है, पूछूं कि एक पूछूं? नहीं नहीं, 4 पूछो, कोई इशू नहीं। प्रभु जी पहले तो ये पूछना था कि 8 फोल्ड योगा को अष्टांग योग ही कह रहे हैं ना? क्या कह रहा हूँ? हाँ, 8 फोल्ड योगा को ही अष्टांग योग कह रहा हूँ। यस। ये हम लोग के सिलेबस में अभी है अष्टांग योग और हम लोग कर रहे हैं, तो उस हम लोग के जो टीचर है वो हम लोग को बताया कि अष्टांग योग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हम लोग अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं, फिर शरीर अच्छा होता है तो उससे मन अच्छा हो जाता है, फिर उससे भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला लेकिन भक्ति योग में उसका उल्टा है, पहले मन अच्छा करते हैं उसके बाद शरीर अपने आप अच्छा हो जाता है, फिर भगवत प्राप्ति होती है। तो मतलब तो अष्टांग योग गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। अष्टांग योग इस युग का प्रोसेस नहीं है। अष्टांग योग कलयुग में संभव नहीं है। पहले मैं ठीक होऊंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं अभी गुटखा खा रहा हूं ना इसलिए माला नहीं करता, पहले गुटखा छोड़ूंगा फिर माला करूंगा, है ना। तो पहले माला करेंगे तो गुटखा छूटेगा। हाँ, बाकी युगों में बिल्कुल भगवान सतयुग का प्रोसेस होता है तो वहां पर कहते हैं पहले गुटखा छोड़ो फिर नाम लेना, लेकिन ये कलयुग है, समय नहीं है, इसलिए प्रोसेस उल्टा है। कलयुग में सब कुछ उल्टा चलता है, इसलिए ठीक है, दोनों ठीक है ना। अष्टांग योग गलत है ना भक्ति योग गलत है। हाँ, कौन कौन से युग के लिए व्यवहारिक पक्ष में सही होगा यह जानना अत्यंत आवश्यक है। जी प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, मैं हाँ। ना कभी कभी लेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा लेट होती हूँ सोने के लिए, पढ़ रही होती हूँ तो फिर सुबह उठने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब बहुत परेशान करती है निद्रा देवी, और फिर 3 बजे का उठते उठते 5 बज जाता है और फिर बड़ा रिग्रेट होता है, पूरे दिन ऐसे होता है कि माला लेट हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है और फिर उसको ओवरकम कैसे करूं मैं? जिस समय भी आप सोते हो उस समय से जितने समय की आपको नींद चाहिए उतने समय का अलार्म हमें लगाना चाहिए। हर बार होता यह है कि हमारी बॉडी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसे एक आराम की जरूरत है। मान लो मैं 9 बजे सो रहा हूं तो मैं 3 बजे का अलार्म लगाऊं ताकि 6 घंटे की नींद हो जाए। अगर मैं 10 बजे सो रहा हूं तो 4 बजे का लगाऊं, 10:30 बजे सो रहा हूं तो 4:30 का लगाऊं। या तो अपनी लाइफ का रूटीन इतना फिक्स करो कि सोने का समय फिक्स हो जाए। अगर वो नहीं फिक्स हो रहा है तो उठने का समय भी वेरिएशन में आता रहेगा। हाँ, जिस दिन आप पूर्ण योगी बन जाएंगे, जिस दिन आपके सेंसेस पर आपको कंट्रोल हो जाएगा, उस दिन सोने या उठने के समय से कोई मतलब नहीं होगा। उस दिन अपने आप आपका नींद जैसे ही एक समय होगा जिस समय आपने निश्चय किया होगा उठ जाएगा। वैसे कुछ मंत्रास भी है, वो पर्सनली बता दूंगा कैसे उठा जाता है, अगर कोई उठना चाहे तो, है ना, लेकिन वो पब्लिक में नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है तो यहीं पर क्लास को विराम देवे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।